1850 से 1950, ये 100 साल था केमिस्ट्री में ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का टाइम, जिस टाइम पे बहुत सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जनरेट हुए। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मीन जिसमें मेटल और कार्बन का बॉन्ड हो, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मिथाइल लिथियम रिएजेंट, गिलमैन रिएजेंट, CH3 CuLi, लिथियम ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट, ये सारा उसी टाइम डेवलप हुआ। उसी टाइम और एक कंपाउंड डेवलप हुआ जो भी, मतलब जो एक मार्क्यूरी बेस्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, जो कि है डाई मिथाइल मार्क्यूरी। डाई मिथाइल मार्क्यूरी, जिसका जिक्र धुरंधर 2 मूवी में किया गया है। तो आज हम इस कंपाउंड के बारे में एज ए केमिस्ट, केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से हम समझेंगे ये कंपाउंड क्या है, क्या करता है, कैसे काम करता है, इसका यूज क्या है, इसका हिस्ट्री क्या था। तो फर्स्ट हमने जाना कि 1850 से 1950 ये जो जोन था, उस टाइम पे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड सिंथेसिस हो रहा था। अब एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में मेटल और कार्बन का बॉन्ड होता है। मान लो मेटल की जगह पर M है, कार्बन की जगह पर C के साथ कोई कंपाउंड होगा, मतलब मिथाइल मान लो आप, CH3। तो M बॉन्ड CH3, ये जो बॉन्ड है ये हाईली पोलर बॉन्ड है, ठीक है। ये ब्रेक कर जाता है। अब ब्रेक जब करेगा तो मेटल के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नॉर्मली अगर मान लो ये जो कार्बन पार्ट हमने लिया था CH3, मतलब मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल आयोडाइड या मिथाइल क्लोराइड, ऐसे हैलोजन कंपाउंड से ये कंपाउंड डिराइव होता है। ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, मान लो CH3Cl मिथाइल क्लोराइड था, उससे हमने ये ऑर्गेनो लिथियम या ऑर्गेनो मार्करी कंपाउंड हमने डेवलप किया। तो जो पोलैरिटी है CH3Cl में, कार्बन के ऊपर चार्ज है, कार्बन के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव और अपना Cl के ऊपर चार्ज है नेगेटिव। बट जब भी हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं ऑर्गेनो मेटलिक कंपाउंड पे, फॉर एग्जांपल CH3Li या CH3M या CH3Cu या CH3Hg मार्करी, तो कार्बन के ऊपर चार्ज आ जाता है नेगेटिव। जिससे बन रहा है उस पे कार्बन पे चार्ज था पॉजिटिव, यहाँ पे बन रहा है नेगेटिव। तो कार्बन का चार्ज का जो रिवर्सन, मतलब रिवर्स हो रहा है चार्ज, रिवर्सल ऑफ चार्ज ऑफ कार्बन एटम, इसे केमिस्ट्री में कहा जाता है उम्पलंग, UMPLONG, अम्पलंग। तो ये एक फेनोमेना है काफी इंटरेस्टिंग। तो हमारा जो कंपाउंड है डाई मिथाइल मार्करी, इसमें ये कंसेप्ट यूज होता है एंड ये इसका मैकेनिज्म में भी दिखता है। अब ये जो कंपाउंड है मार्करी है और 2 मिथाइल ग्रुप है। एक टेक्निक है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट बहुत ज्यादा यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसमें एक कंपाउंड को यूज करना पड़ता है, जो कंपाउंड को रेफरेंस के तौर पर यूज किया जाता है। उस रेफरेंस लेने का कंडीशन यही है कि उसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए एंड सारे हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट सेम होना चाहिए। अब अभी ये जो डाइमिथाइल मार्करी है, उसमें क्या है, मार्करी है और 2 CH3 है। 2 CH3 का जो हाइड्रोजन है, मतलब टोटल 6 हाइड्रोजन, उसका एनवायरनमेंट सेम है। इसीलिए शुरू के टाइम पे, NMR के स्टार्टिंग के टाइम पे, इस कंपाउंड को एज ए रेफरेंस यूज करने लग गया था लोग, ठीक है। यूज होने लगा था ये। तो इसके बाद इसका टॉक्सिसिटी जब पता चला, इसके बारे में हम बात करेंगे, टॉक्सिसिटी कैसे क्या होता है। तो इसका टॉक्सिसिटी के बारे में जब पता चला कि कितना टॉक्सिक है ये, तो उसको कन्वर्ट करके दूसरा एक कंपाउंड को आज भी रेफरेंस के तौर पर यूज किया जाता है, वो है टेट्रामिथाइलसिलेन। सिलिकॉन, उसके 4 साइड में 4 मिथाइल ग्रुप, टोटल 12 हाइड्रोजन है उसमें, 12 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है। बट पहले क्या था, 6 था, टोटल 6 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन था। तो इसका यूज NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ भी इसका हिस्ट्री जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब जब पता चला इसका न्यूरोटॉक्सिसिटी के बारे में, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम है कैरिन वाटरहन। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के टाइम पे उन्होंने काफी नो अपना ग्लव्स वगैरह पहन के इस कंपाउंड को वो हैंडल कर रहे थे, और वो मार्करी बेस्ड, वो एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट है एंड वो मार्करी बेस्ड कंपाउंड के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। तो उनको पता नहीं चला, ग्लव्स के थ्रू ये कंपाउंड पेनिट्रेट कर गया एंड उनके स्किन के थ्रू उनके बॉडी में आ गया। एंड विद इन 6 मंथ, विद इन फर्स्ट 5 मंथ कोई सिम्टम नहीं था, 5 महीने के बाद सिम्टम दिखने लगा एंड आफ्टर 10 मंथ तो इसकी वजह से उनका ध्यान हो गया। तो इतना टॉक्सिक है ये। अब टॉक्सिसिटी ना 2 टाइप से होता है। एक टाइप का टॉक्सिसिटी
वो है कि इंस्टेंट उसका जो टॉक्सिक इम्प्लीकेशन है वो इंस्टेंटली आने लगता है। दूसरा टाइप है इंस्टेंटली नहीं आएगा, विथ टाइम आएगा। ठीक है, धीरे 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 धीरे। तो ये जो डाइमिथाइल मरकरी है ये सेकंड टाइप का है, इंस्टेंटली इसका एक्शन नहीं दिखेगा, विथ टाइम स्लो पॉइजनिंग करता है ये। अब ये पॉइजनिंग करता कैसे है, एंड क्यों एक साइंटिस्ट जो यू नो ग्लव्स भी पहन के वो कर रहे थे, फिर भी पेनिट्रेट कर गया एंड स्किन में चला गया, फिर स्किन के थ्रू ब्लड में चला गया, फिर कैसे क्या होता है ये मैकेनिज्म हम समझेंगे कि इसका टॉक्सिसिटी एक्चुअल में कैसे इसको यू नो कैसे ये अपना टॉक्सिसिटी शो करता है। अब ये जो डाई मिथाइल है, दो CH3 ग्रुप की वजह से आउटर सराउंडिंग में एक नॉन पोलर एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है इस कंपाउंड में। इस कंपाउंड में अगर आप पोलरिटी के नेचर देखोगे तो मिथाइल ग्रुप की वजह से सराउंडिंग में एक नॉन पोलर, एक हेमिस्फीयर टाइप का एक स्ट्रक्चर बन गया है। ठीक है, इसका आप काउंटर डायग्राम देखोगे तो यहाँ पर देखेगा कि एक नॉन पोलर सा एक लेयर विदाउट चार्जिंग एक लेयर बन गया है इस कंपाउंड के सराउंडिंग पे। इसीलिए ये बहुत अच्छा लिपिड सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल नहीं, लिपिड सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल। ठीक है, क्योंकि नॉन पोलर कंपाउंड सबसे ज्यादा नॉन पोलर सब्सटेंस में डिसॉल्व होने की टेंडेंसी रखता है। तो वो जो नॉन पोलर एनवायरनमेंट इस कंपाउंड के सराउंडिंग में है उसकी वजह से इसका लिपिड पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा है। लिपिड पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होने की वजह से ये बहुत जल्दी हमारे स्किन के ऊपर जो लिपिड के लेयर है, सेल में प्रोटीन लिपिड प्रोटीन का जो लेयर है उसको इजीली पेनिट्रेट करके ब्लड स्ट्रीम में इजीली जा सकता है इस कंपाउंड का। तो इसका फर्स्ट ये लिथल फैक्टर यही है कि ये बहुत इजीली पेनिट्रेट कर सकता है ड्यू टू इट्स लिपिड पेनिट्रेशन पावर। उसके बाद हमारे बॉडी में जितना हमारे बॉडी में जो प्रोटीन्स है उस प्रोटीन को ये डिग्रेड करने लगता है। कैसे? ये रिएक्ट करता है हमारे बॉडी के जो प्रोटीन में तो बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं, एंड डिफरेंट अमीनो एसिड्स में कुछ सल्फर बेस्ड अमीनो एसिड होता है जिसमें एसएच ग्रुप होता है, थायोल ग्रुप होता है। फॉर एग्जांपल मान लो मिथियोनिन, सिस्टीन, सिस्टेइन। ठीक है, तो ये जो सारे कंपाउंड्स है, ये जो कंपाउंड्स हैं, ये जो अमीनो एसिड है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर में जहां जहां भी ये अमीनो एसिड का ये एसएच ग्रुप रहेगा, खाली रहेगा, वहां पर ये जाके अटैक करता है। अब ये अटैक यहाँ पे क्यों करता है, एसएच पे क्यों अटैक करता है? इसीलिए और एक कंसेप्ट है जो कि है हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल। हार्ड सेंटर प्रेफर टू अटैक हार्ड सेंटर, सॉफ्ट सेंटर प्रेफर टू अटैक सॉफ्ट सेंटर। तो मार्करी एक सॉफ्ट मेटल है। ठीक है, सॉफ्ट इन द सेंस आप मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर ऐसे देख के आप कंफ्यूज मत करिएगा। सॉफ्ट इन द सेंस फिजिकल पैरामीटर सॉफ्ट ऐसा नहीं है, सॉफ्ट इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कैटेगराइज किया जाता है। तो ये एक सॉफ्ट नेचर का कंपाउंड है। जैसे जिंक हो गया, जिंक 2+ हो गया, ये भी सॉफ्ट नेचर के है। जो हेवी मेटल्स है जनरली सॉफ्ट नेचर के ड्यू टू देयर हायर साइज और लोअर चार्ज टू साइज रेशियो, सॉरी साइज टू चार्ज रेशियो। तो ये एक सॉफ्ट सेंटर है, एंड सल्फर भी एक सॉफ्ट सेंटर है। सल्फर भी एक सॉफ्ट सेंटर है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स है सबसे ऊपर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हार्ड सेंटर है, बट उसके नीचे सल्फर सॉफ्ट सेंटर है, उसके नीचे वाले एलिमेंट वो भी और सॉफ्ट है, उसके बाद और भी सब सॉफ्ट है। तो सल्फर सॉफ्ट है, इसीलिए सॉफ्ट सॉफ्ट इंट्रैक्शन की वजह से ये सल्फर वाले सेंटर पे ज्यादा अटैक करता है। अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म, कैसे ये न्यूरोटॉक्सिसिटी शो करता है। तो हमारा जो प्रोटीन में ये जो अमीनो एसिड है, मिथियोनिन, सिस्टीन, सिस्टेइन, ग्लूटाथायन, ये सारे अमीनो एसिड में एसएच ग्रुप ऐसा होता है। एंड ये मान लो एक प्रोटीन स्ट्रक्चर है, एक प्रोटीन स्ट्रक्चर है जहां पर ऐसे एसएच ग्रुप है। अब हमारा जो कंपाउंड है CH3HgCH3, इसका टेंडेंसी है कि ये ऐसे ब्रेक मतलब दो इक्विलिब्रियम फॉर्म में रहता है कि ये कभी कभी ये ब्रेक कर जाता है, CH3 माइनस हो जाता है और AgCH3 प्लस हो जाता है। सल्फर सॉफ्ट सेंटर है, मरकरी भी सॉफ्ट सेंटर है, तो इसके बीच इंटरेक्शन शुरू हो जाता है। इंटरेक्शन के बाद ये जो आर मतलब मान लो ये प्रोटीन का पूरा चेन। ठीक है, एंड ये जो एस एच है, एस के साथ मर्क्यूरी का इंटरेक्शन, मर्क्यूरी के साथ ये जो मिथाइल है, एक मिथाइल क्या है वो बॉन्ड थोड़ा सा वीक है, तो ये मिथाइल ब्रेक करके इस हाइड्रोजन को पकड़ेगा, एंड ये बॉन्ड ब्रेक होके ये सल्फर और हाइड्रोजन मर्क्यूरी के साथ बॉन्ड होगा। तो अल्टीमेटली आप देख सकते हैं कि CH3H लेके वो निकल जाएगा, फिर अल्टीमेट कंपाउंड हमारा बना RSHgCH3, RSHgCH3। तो अपना प्रोटीन स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, प्रोटीन स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो प्रोटीन डिग्रेड हो जाएगा।
तो ये एक न्यूरोटॉक्सिन की तरह काम करता है, क्योंकि न्यूरॉन जिस प्रोटीन लेयर से बना है, ठीक है, हमारा ब्रेन में जो न्यूरॉन जो प्रोटीन लेयर से बना है उसको वो डिग्रेड कर देता है। तो हमारा सिग्नलिंग जो न्यूरॉन के थ्रू जो हमारा इम्पल्स का जो ट्रांसफर सिग्नलिंग ये चेंज हो जाता है। एंड ये जो न्यूरोटॉक्सिन है ये मान लो स्किन के थ्रू ये जाएगा ब्लड में। ब्लड के बाद और एक बहुत माइन्यूट फिल्ट्रेशन सिस्टम है हमारे बॉडी का, जिसको बोला जाता है ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, ब्लड के हर एक एलिमेंट को जो ब्रेन में पहुंचने से रोकता है। ब्लड में हो सकता है कोई इंप्योरिटी हो आपके, वो ब्रेन में जाएगा तो पूरा आपका सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा। तो हमारे बॉडी में सिस्टम है ब्लड ब्रेन बैरियर, इसको भी क्रॉस करके वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कैप्चर कर लेता है। एंड विद इन 3 to 6 months द पेशेंट, द विक्टिम डाइज। सो ये धुरंधर 2 मूवी में दिखाया गया ये जो कंपाउंड है, इसका रिलेशन ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के हिस्ट्री से भी है, एनिमल स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी है, हार्टस्टॉक एसिड बेस प्रिंसिपल से भी है, एंड बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी है। बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर का जो कैप्चरिंग है, जिस वजह से ये एज ए न्यूरोटॉक्सिन बिहेव कर सकता है, इससे भी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये अभी बैन है किसी भी लेबोरेटरी में यूज करना, ये पूरी तरीके से बैन है। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।